आजकल मार्केट की गिरावट तो आप लोग देख ही रहे होंगे। अब थोड़ा सा पीछे चलते हैं, कोविड टाइम में 2020 में इंडिया में जो डीमैट अकाउंट थे वो टोटल 3 करोड़ थे, और आज की डेट में टोटल डीमैट हैं 17 करोड़। अब आपको क्या लगता है इन 4-5 सालों में जो ये 14 करोड़ लोग आए हैं जिन्होंने अपना डीमैट ओपन कराया है, क्या ये सब सीख कर आए हैं? क्या ट्रेनिंग लेकर आए हैं किसी से? कुछ पढ़ कर आए हैं? कुछ सीख कर आए हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये सीख के आए, क्योंकि अगर सीख के वाकई आए होते तो इतने बड़े बड़े लॉसेस नहीं होते। अब अभी का सिनेरियो आप देख लीजिए। अभी के सिनेरियो में जब सब कुछ गिर रहा है, निफ्टी गिर रही है, बैंक निफ्टी गिर रहा है, आईटी सेक्टर, मिड कैप, स्मॉल कैप, सब के सब गिर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अभी दिसंबर 2024 में 45 लाख एसआईपी बंद हुई हैं, और जनवरी 2025 में लगभग 62 लाख एसआईपी बंद हुई हैं। तो ये इतनी एसआईपी इतनी जल्दी जल्दी कैसे बंद हो गई 2 महीने के अंदर? 45 लाख और 62 लाख एसआईपी, ये वो एसआईपी हैं, ये वो लोगों ने एसआईपी की थी जो कि अनप्लान्ड वे में आ गए थे। मैं सबको नहीं बोलता कि सारे लोग अनप्लान्ड वे में आ गए थे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 10 साल पहले से एसआईपी की होगी और अब देखा होगा कि मार्केट गिर रही है, इनका टारगेट आ गया, इनका अपना कैपिटल जो है वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, तो इन्होंने अपनी एसआईपी यहाँ पर रिडीम कर ली। लेकिन ज्यादातर इनमें से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी एसआईपी हाल फिलहाल में शुरू की होगी और मार्केट को देखकर ये भाग गए। तो पहली बात तो ये कि मार्केट में अगर आप आ रहे हैं तो 4-5 साल का नजरिया लेकर आइए। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ट्रेडिंग की बात अलग है, यहाँ पे ट्रेडिंग से कोई मतलब नहीं है। अगर आप इन्वेस्टमेंट का नजरिया लेकर आ रहे हैं तो एटलीस्ट 4-5 साल का व्यू तो रखिए कि धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करिए, पेशेंस रखिए। लेकिन पेशेंस तो यहाँ पर है ही नहीं, जरा सा मार्केट गिरी, एसआईपी को लॉस में रिडीम किया और चले गए। एक्चुअली मेरे हिसाब से अगर आप देखिए तो यहाँ पर ये जो टाइम है ये एसआईपी को बढ़ाने का है। अगर मेरी एसआईपी चल रही, मेरी खुद की एसआईपी चल रही है और मैं मल्टी कैप में इन्वेस्ट करता हूँ, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मैंने अपनी एसआईपी को यहाँ पर बढ़ा दिया। अगर मेरी एसआईपी 5,000 की थी तो मैंने उसको बढ़ा के 7,000 या 10,000 कर दिया, डिपेंडिंग ऑन माई कैपिटल, डिपेंडिंग अपॉन माई इनकम। ये मैं सबको नहीं कहता कि सब आप बढ़ा लीजिए, लेकिन एक्चुअली यहाँ पर एसआईपी के जो यूनिट्स हैं आपको सस्ते मिल रहे हैं, तो एवरेजिंग का अच्छा अपॉर्चुनिटी है। जहां पर आप लॉन्ग टर्म का नजरिया रखें तो ये टाइम एसआईपी बेच के या रिडीम करके जाने का नहीं है, ये टाइम है कि यहाँ पर हम एसआईपी को और एक्यूमुलेट कर लें, क्योंकि जितने पैसे में हमें 10 यूनिट मिलती थी आज उतने ही अमाउंट में हमें 12 यूनिट या 15 यूनिट मिल रही हैं, तो हमारा फायदा ही ये तो है। अब इसका भी एक एग्जांपल समझ लीजिए। अभी मैंने बताया कि जनवरी 2025 में 62 लाख एसआईपी बंद हो गई, ये तो थी आधी जानकारी। पूरी जानकारी ये है कि जनवरी 2025 में अगर 62 लाख एसआईपी बंद हुई हैं तो 56 लाख नई एसआईपी भी खुली हैं। क्या जिन लोगों ने ये नई एसआईपी खोला उनको मार्केट नहीं दिख रही कि मार्केट लगातार गिरती हुई चली जा रही है, लेकिन फिर भी नई एसआईपी खोल रहे हैं और नई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि ये लोग एकदम नए होंगे, ये वो लोग हैं जो समझदार लोग हैं, जो ऑलरेडी किसी एसआईपी में इनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है, लेकिन मार्केट गिर रही तो इन्होंने सोचा कि और एसआईपी ले लिया जाए। तो आप चाहें तो जो आपकी एसआईपी चल रही है उसी के पैसे बढ़ा लीजिए, उसको नहीं बढ़ाना है, ऑलरेडी वो ठीक ठाक चल रही है तो आप नई एसआईपी ले लीजिए। इस समय इंडेक्स फंड में जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब मान लीजिए कि इस समय निफ्टी जो चल रही है, निफ्टी यही 22,000 के आसपास आ गई है, 22,100 के आसपास चल रही है, 26,000 से 22,000 आ गई है। और मैंने जैसा देखा है, मेरी अपनी कोई ऐसी कैलकुलेशन या प्रिडिक्शन नहीं है, मैं कोई फोरटेलर नहीं हूँ, लेकिन हाँ लोग ऐसा कह रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा और नीचे अभी आ सकती है। तो नीचे आ रही है तो इंडेक्स फंड में तो इन्वेस्ट करने का अच्छा चांस है। आपको मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इन्वेस्ट करिए इंडेक्स फंड में जाके, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन देखिए तो जो लोग इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे थे जब निफ्टी 25,000 26,000 में थी, तो उस हिसाब से तो आज इंडेक्स फंड के यूनिट सस्ते ही मिल रहे हैं। तो अगर इन्वेस्ट करना है तो इस टाइम में इन्वेस्ट किया जाए तो ज्यादा फायदा होगा। तो ऐसा नहीं है कि एसआईपी अगर 62 लाख बंद हुई है जनवरी में तो नई खुली ही नहीं है, 56 लाख नई एसआईपी भी खुली हैं। और ये 56 लाख नई एसआईपी लेने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो सस्ते में माल खरीद रहे हैं। और सस्ता किससे खरीद रहे हैं? उन्हीं 62 लाख लोगों से जिन्होंने महंगे में कभी खरीदा था और अब मार्केट में जो हालात बने हुए हैं इनको देखकर डर के भाग गए, यानी महंगा खरीदा, सस्ते में बेच दिया, और अब इन नए लोगों ने सस्ते में उठा लिया। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी, अब यहां पर समझिए, अब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो जिन लोगों ने आज सस्ते में खरीदा है, ये जब ऊपर जाएगा तब ये महंगे में बेचेंगे। और जब ये मार्केट ऊपर चली जाएगी,
शुरुआत में तो आपको लगेगा धीरे धीरे जा रही है, पता नहीं नीचे आ जाए, आपको डर का माहौल बना रहेगा, लेकिन जब ये ऊपर चली जाएगी और लगातार कई दिनों तक या कई महीनों तक मार्केट स्टेबल हो जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो आप सोचेंगे अब इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब आपने क्या किया, अपना डबल लॉस किया। डबल लॉस कैसे किया? पहले तो आपने महंगा खरीदा, सस्ते में बेच दिया। अब सस्ते में जिसने खरीदा है वो महंगे में बेचेगा और आप फिर महंगे में खरीदेंगे। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करते हैं कि मार्केट के उतार चढ़ाव को आप पकड़ सकें। जब यूनिट महंगी हो तो भी आप खरीद लीजिए, जब यूनिट सस्ती हो तो भी आप खरीद लीजिए, ताकि आपकी एवरेजिंग बनी रहे। लेकिन आप क्या करेंगे, महंगे में खरीदेंगे, सस्ते में आके बेच देंगे, उसको कंटिन्यू ही नहीं करेंगे। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए तो ज्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। और इसी जगह पर काम आती है आपकी एजुकेशन, आपकी नॉलेज, कि मार्केट की जानकारी आपको होनी चाहिए कि मार्केट में कब इन्वेस्टमेंट करना है, कब मार्केट से बाहर निकलना है, कब बने रहना है, कब पैसा बढ़ाना है, कब पैसा घटाना है। ये जिस दिन जानकारी आपको हो जाएगी, मान के चलिए कि आपको लॉन्ग टर्म में तो लॉस नहीं